आज मैं रेलवे स्टेशन पे गई। 3 बजे की ट्रेन थी। मैंने स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने माँ जी से पूछा, आप कौन हैं और इस उम्र में भीख क्यों मांग रही हैं? आपका घर कहाँ है? माँ जी को सही से सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने फिर से पूछा, मानो वह सब कुछ भूल चुकी हूँ। 2-3 बार पूछने पर माँ जी रोने लगीं। तब माँ जी ने सब कुछ शुरू से बताना शुरू किया। माँ जी का नाम सुनीता है। लगभग 80 साल की उम्र होगी। आगे की कहानी। एक समय की बात है। सुनीता नाम की महिला अपने पति और 2 बेटों के साथ शहर में रहती थी। सुनीता का पति एक सरकारी नौकरी करता था। सुनीता ने अपने बेटों की शिक्षा बहुत अच्छे से करवाई। सुनीता के बच्चे भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे। समय बीत रहा था। आज 25 साल बाद सुनीता के पति अपनी नौकरी से रिटायर हो गए। कुछ समय बाद सुनीता के बेटों की शादी हो गई। सुनीता की बहू अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। कुछ समय बाद सुनीता के पति सूरज की तबीयत बिगड़ने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी सूरज को बचा नहीं जा सकता। सूरज को कुछ नहीं पता था कि वह अब इस दुनिया से जाने वाला है। शायद इसीलिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट में मिले हुए पैसे सुनीता के नाम से एफडी करवा दी। सुनीता के पति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता की मौत के बाद मानो बच्चों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुनीता से धोखे से जायदाद अपने नाम करवा ली। माँ को झूठा प्यार दिखाकर बैंक में करवाई हुई एफडी भी तुड़वा दी। अब दोनों बच्चे से माँ का मतलब निकल चुका था। सुनीता रात भर अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रहती थी। समय से सुनीता को खाना भी मिलना बंद हो चुका था। सुनीता की तबीयत बिगड़ने लगी। सुनीता का तो बस शरीर जिंदा था, आत्मा कब की मर चुकी थी। बेटों या बहू ने मिलकर तरकीब सोची, बुढ़िया से छुटकारा कैसे पाएं। एक दिन बड़े बेटे ने माँ सुनीता से कहा, माँ चलो आपको 4 धाम की यात्रा के लिए ले जाते हैं। हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हमें अपनी गलती सुधारनी है। हमें माफ़ कर दो। भोली भाली माँ बच्चों के झूठे प्यार के दिखावे में आ गई। बड़े बेटे ने माँ को ट्रेन में बिठाया और कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर बेटा ट्रेन से उतर गया। सुनीता अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, पर बेटा नहीं आया। ट्रेन चल पड़ी। सुनीता घबरा गई। वह ट्रेन सुनीता को दिल्ली तक पहुंचा दिया। सुनीता के पास ना तो पैसे थे, ना कुछ। सुनीता भूख से बेहाल। सुनीता स्टेशन पर ही कोने पर बैठकर रोने लगी। आज भी सुनीता स्टेशन पर बैठकर भीख मांगती है। कहानी से क्या सीखा? अगर सूरज ने सुनीता के लिए एफडी में पैसे करवाने के बदले एलआईसी में जीवन शांति प्लान लिया होता तो पूरी ज़िंदगी जब तक सुनीता जीवित रहती पेंशन मिलती रहती। बच्चे चाहकर भी एलआईसी का जीवन शांति प्लान से पैसे नहीं निकाल पाते। बुढ़ापे की जमा पूंजी सिर्फ बच्चों को ना माने, सभी के बच्चे श्रवण कुमार नहीं होते। ज़मीन जायदाद के अलावा कैश भी अपने पास रखें ताकि बुढ़ापे में आप बच्चों को बोझ ना लगें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।